हेलो एवरीवन, कंप्यूटर लैब में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सेल की 5वीं क्लास में कुछ और फंक्शन सीखने वाले हैं, जैसे कि काउंट इफ और सम इफ। इन फंक्शंस को कहाँ यूज कर सकते हैं और कैसे इन्हें अप्लाई करना है, ये समझने के लिए आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आइए शुरुआत करते हैं अपने फॉर्मूला की काउंट इफ के साथ। पहले काउंट इफ को समझते हैं। काउंट इफ पहले जानिए कि कहाँ यूज किया जा सकता है। ये देखिए, हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक लिस्ट, एक टेबल तैयार की हुई है जिसमें हमारे पास कुछ डाटा है। 1 फरवरी से 22 फरवरी तक का मान लीजिए हमारे पास डाटा है, और यहाँ हमारे क्लाइंट्स के नाम लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने इन कंपनियों को कुछ प्रोडक्ट सेल किया है, और यहाँ क्वांटिटी लिखी हुई है कि कब किस क्लाइंट को कितनी क्वांटिटी में हमने प्रोडक्ट सेल किया है। अब मैं यहाँ आपको कंडीशन दे देता हूँ कि आप काउंट करके बताइए कि आपके पास जो भी ये डाटा है, फॉर एग्जांपल 1 फरवरी से 22 फरवरी का, इस दौरान डीलक्स को कितनी बार कोई प्रोडक्ट हमने सेल किया है, यानी कि कितनी बार उसको कोई प्रोडक्ट, कोई माल हमारी कंपनी से गया है। अब आप कैसे काउंट करेंगे? अब आप ये देखेंगे कि हाँ, 1 फरवरी को यहाँ गया है डीलक्स से 1 बार हो गया, अब दूसरा 7 फरवरी को गया है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। आप ऐसे काउंट करेंगे तो आप हो सकता है गलती भी कर दे, और इसमें बहुत टाइम भी लग जाएगा अगर आपके पास एक लंबी लिस्ट है तो। अब आप यहाँ अपना फंक्शन, अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं काउंट इफ का। अब जाहिर सी बात है, इफ आ गया तो कंडीशन है, यहाँ पे यही कंडीशन है हमारी। अब देखते हैं ये काम कैसे करेगा। इक्वल टाइप करते हैं, COUNTIF, काउंट इफ, ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट। अब हम इसे अपनी रेंज सिलेक्ट करके देंगे। ये रेंज सिलेक्ट करने को कह रहा है, यानी कि हम अपना डाटा सिलेक्ट करेंगे जहां मुझे काउंटिंग करनी है, उसे एक स्पेसिफिक कंपनी की, कि कितनी बार माल गया है। अब मैंने लगाया कोमा, और अब पूछ रहा है क्राइटेरिया। रेंज सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे इसे क्राइटेरिया बताना है कि किसे फाइंड आउट करना है, डीलक्स को फाइंड आउट करना है कितनी बार गया है। तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा जहां डीलक्स लिखा हुआ है, और ब्रैकेट को करूंगा क्लोज, हिट करूंगा एंटर, तो ये काउंट करके बता देगा कि इस दौरान 6 दिन उसको कोई सेल की है हमने। काउंट करके देखें, 1 2 3 4 5 और 6, देखिए बिल्कुल सही है। तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक लंबी चौड़ी लिस्ट में कि कोई वर्ड कितनी बार रिपीट हो रहा है, और इन केस कितनी बार इस क्लाइंट को प्रोडक्ट सेल हुआ है। अब मान लीजिए मैं आपको दूसरी कंडीशन दे देता हूँ कि आप पता लगाइए कि इस दौरान द ओम कंपनी को कितनी बार कोई प्रोडक्ट सेल किया गया है। तो अब आपको फंक्शन पता है कैसे करना है। इक्वल COUNTIF, काउंट इफ, ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट, रेंज सिलेक्ट करेंगे यानी कि अपना डाटा सिलेक्ट किया, कोमा लगाया, और क्राइटेरिया पूछ रहा है कि किसे काउंट करना है। तो हम जानते हैं, हमने कंडीशन दी है द ओम कंपनी, तो आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ द ओम कंपनी लिखा हुआ है, और अपनी ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, हिट करेंगे एंटर, और ये आपको काउंट करके बता देगा कि इस दौरान द ओम कंपनी को 4 बार प्रोडक्ट सेल किया गया। 4 दिन ऐसे हैं जब उनको ये प्रोडक्ट हमने बेचा है। तो ऐसे काम करता है आपका फंक्शन काउंट इफ। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की ओर, सम इफ। ये भी कुछ कुछ काउंट इफ जैसा ही फंक्शन है। देखिए, हम जानते हैं सम फंक्शन हमने सीखा है, और उसमें क्या होता था, सीधे सीधे सम करके दे देता था, जमा करके दे देता था सभी वैल्यूज का कि टोटल कितना होगा। लेकिन यहाँ सम इफ है, यानी कि यहाँ कंडीशन है, कंडीशन के साथ आपको सम करना है। अब ये कहाँ यूज होगा और कैसे यूज होगा वो समझते हैं। अभी देखिए, मैंने आपको काउंट इफ का यूज समझाया था कि कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको काउंट करना है कि डीलक्स कितनी बार यहाँ पर रिपीट हुआ है, इस लिस्ट में डीलक्स कितनी बार आया है, यानी कि कितनी बार उसको कोई माल सेल हुआ है। तो उसने काउंट करके बता दिया था कि इस लिस्ट में डीलक्स 6 बार आया है। लेकिन अब मैं आपको कंडीशन दे दूं कि ये काउंट करके बताओ कि डीलक्स को इस दौरान टोटल कितनी क्वांटिटी में हमारा प्रोडक्ट बेचा गया है। यानी अब आपको टोटल क्वांटिटी निकालनी है, डीलक्स को बेचे गए हमारे प्रोडक्ट की टोटल कितने पीसेस उसको बेचे हैं। तो अब आप ये कैसे पता लगाएंगे? फॉर एग्जांपल, यहाँ डीलक्स है तो यहाँ गए हैं 50 पीस, अगेन डीलक्स है तो यहाँ गए 50 पीस यानी कि 100 हो गए, और यहाँ गए हैं 10 पीस यानी कि 110 हो गए। अब आप ऐसे काउंट करेंगे तो नहीं हो पाएगा। यहाँ हम यूज करेंगे अपना फंक्शन सम इफ, टाइप करेंगे इक्वल SUMIF, सम इफ, ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट, रेंज सिलेक्ट करनी है हमें पहले के जैसे, काउंट इफ के जैसे। तो ये हमारी रेंज है जहां हमारे नाम लिखे हुए क्लाइंट्स के। अब हम लगाएंगे कोमा। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया, यानी कि इनमें से किस क्लाइंट का जो है आपको टोटल निकालना है सेल,
तो मैं जानता हूँ मुझे डीलक्स का निकालना है, तो आप यहाँ सेल सिलेक्ट करेंगे जिसमें लिखा है डीलक्स और लगाएंगे कोमा। और इस बार पूछ रहा है सम रेंज, यानी कि वो कौन सी रेंज है जहाँ इनकी टोटल क्वांटिटी लिखी हुई है, किस डाटा को प्रोसेस करना है। तो हम यहाँ अपनी क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे, ये हमारी टोटल क्वांटिटी लिखी हुई है सभी को बेचे गए हमारे प्रोडक्ट की, तो हमने इसे सिलेक्ट किया। अब आप करेंगे ब्रैकेट को क्लोज, हिट करेंगे एंटर, तो ये ऑटोमेटिकली काउंट करके बता देगा कि इस दौरान यानी कि 1 फरवरी से 22 फरवरी तक डीलक्स को टोटल 240 पीसेस बेचे गए हैं। अब मान लीजिए मैं आपको कंडीशन दे देता हूं कि पता करो द ओम कंपनी को इस दौरान कितने पीसेस टोटल बेचे गए हैं। तो अब आपको अपना फंक्शन पता है, आप क्या करेंगे, इक्वल SUMIF समिफ ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट, अपनी रेंज करेंगे सिलेक्ट यानी कि क्लाइंट्स के नाम सभी के, कोमा लगाएंगे और क्राइटेरिया अब आप बताएंगे कि किसका टोटल निकालना है। हमें द ओम कंपनी का टोटल निकालना है, कितने पीसेस सेल किए, अगेन कोमा लगाएंगे और अब आप इसे क्वांटिटी सिलेक्ट करके देंगे, ये लिखी है हमारी क्वांटिटी इस रेंज में। और अब आप करेंगे ब्रैकेट को क्लोज, हिट करेंगे एंटर, तो ये काउंट करके बता देगा कि द ओम कंपनी को टोटल 75 पीसेस इस दौरान सेल किए गए हैं, बेचे गए हैं। तो ऐसे हमारा फंक्शन काम करता है सम इफ। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें आपने काउंट इफ और सम इफ फंक्शन समझा। अगर आपको आज की हमारी ये क्लास यानी कि वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, और अगर आप पढ़ने लिखने के सफर पर हमारे साथ इसी तरह बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सवाल और सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जल्द मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जो सीखा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।